क्या आप जानते हो हमारे माइंड की पावर से बॉडी की पावर बढ़ सकती है। शायद यही कारण था कि पहले के महान योद्धा, शक्तिशाली लोग, पहलवान, वो सब ध्यान किया करते थे। इतनी कसरत नहीं करते थे जितना वो ध्यान किया करते थे, और उनका दिमाग इतना शक्तिशाली हो जाता था कि भारी से भारी चोट को वो सहन कर लेते थे। पूरी गेम हमारे दिमाग की होती है। जो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब ध्यान से सुनना, उनको फील करना और उनको फॉलो भी करना। जब हम लोगों का मूड खराब होता है, हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा दिमाग नेगेटिव सेल बनाने शुरू कर देता है, जिससे हम बीमार सा फील करने लगते हैं, बीमार सा फील करते हैं। हमारी एनर्जी बिल्कुल लो चली जाती है। लेकिन अब एक चीज़ सोच कर देखो, अगर आपको कोई एकदम से बोले कि चलो भाई पार्टी में चलना है, या फिर कोई ऐसी जगह पर जाना है जो आपको पसंद है, तो बेशक आपने कुछ खाया पिया भी ना हो, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी एकदम से आएगी, एकदम से आप जल्दी जल्दी नहा धोकर 1 घंटे का काम आधे घंटे में कंप्लीट करके रेडी हो जाओगे। तो अब मुझे ये बताओ कि ये एनर्जी आई कहाँ से, खुद सोच कर देखो, और ये एनर्जी पहले कहाँ थी। तो इस हिसाब से माइंड बहुत पावरफुल चीज़ होता है, इसलिए इसको समझो, इसको धोखा दो इसको। और माइंड की जो शक्ति होती है ना, उससे बॉडी के अंदर का बल बढ़ाया जा सकता है। पहले बढ़ाते थे, इसी से बढ़ाते थे पहले, लेकिन दिमाग की जिस शक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये हर किसी के पास नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पोर्न देखते होंगे, और पोर्न की जो एडिक्ट होती है वो शराब से भी ज़्यादा गंदी होती है, और वो आपके दिमाग को राख करके रख देती है, जिससे आपके दिमाग के अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर जब आप जिम करने की कोशिश भी करते हो या फिर वर्कआउट करने की कोशिश भी करते हो, तो आपका दिमाग कहीं से कहीं घूमता रहता है। वर्कआउट के समय जो दर्द फील होना चाहिए उसकी तरफ आपका दिमाग का फोकस नहीं होता। उसका दिमाग उस समय आपका दिमाग फोकस ही नहीं कर पाता जब आप वर्कआउट करते हो। वर्कआउट करते समय जो दर्द हमको फील करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और अगर आपके दिमाग में शक्ति कम होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो बिल्कुल लो चला जाता है, बिल्कुल लो, जिससे आपकी बॉडी की मसल्स ग्रोथ रुक जाती है। एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में ऐसा क्या हो गया, इंसान को वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट इन सब चीज़ों को लेना पड़ता है। बहुत सारे आर्टिफिशियल क्रिएटिन पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है वर्कआउट से पहले। और हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, जिम जाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब वो पावर नहीं होती हमारी बॉडी में जो होनी चाहिए वर्कआउट करने से पहले, कि हाँ अब मैं वर्कआउट करूँगा। थक जाती है बॉडी, ऐसा कुछ अधिक ताकत लगाने के लिए, ठीक है ना। देखो, अगर हमारा दिमाग शक्तिशाली होगा तो उसमें सहन शक्ति अधिक होगी, और फिर अगर सहन शक्ति अधिक होगी तो अगर आप ज़्यादा वेट उठाकर वर्कआउट करोगे तो आप उस वेट को सहन कर सकोगे। समझ रहे हो, क्योंकि आपकी सहन शक्ति अधिक होती है ना, इसलिए शक्तिशाली दिमाग वाला इंसान जल्दी बॉडी बना लेता है नॉर्मल दिमाग वाले इंसान की तुलना में, क्योंकि उसमें सहन शक्ति अधिक होती है, इसलिए वो अधिक से अधिक प्रेशर अपनी मसल्स पर डालता है और फिर बॉडी बना लेता है। जब अधिक से अधिक प्रेशर बॉडी पर डलता है तो अच्छी बात यह होती है कि हमारी बॉडी अपने आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा लेती है, इसलिए पूरी गेम दिमाग से शुरू होती है। इसीलिए ब्रह्मचारी जो होता है उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि ब्रह्मचार्य के अंदर वेद पढ़ना, बुक पढ़ना, ध्यान करना, जल्दी उठना, हवन करना, ये सब नियम आ जाते हैं। और इन सब नियमों को फॉलो करने से इंसान का दिमाग इतना शार्प और नियंत्रण में आ जाता है जिससे वो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है। और फिर जो ब्रह्मचारी होता है, ठीक है ना, जैसे कि ब्रह्मचारी सिर्फ पुशअप लगाकर होम वर्कआउट से ही अपनी बॉडी बना लेता है। जो ब्रह्मचारी होता है वो इंसान सिर्फ देसी दंड लगाकर पुशअप लगाकर देसी दंड लगाकर इतनी बढ़िया खतरनाक बॉडी तैयार कर लेता है। देखो, दिमाग की ये शक्ति जो होती तो सबके पास है, लेकिन इसका यूज़ किसी किसी को आता है। कभी कभी ये शक्ति बाहर भी निकल जाती है। जैसे कि मान लो आप सिर्फ 100 मीटर तक भाग सकते हो, आपके अंदर क्षमता है 100 मीटर तक भागने की, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता लग गया मान लो आपके पीछे, तो डबल 200 मीटर 400 मीटर भागोगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 200 से 400 500 किलोमीटर भागे हो। और बस दिमाग की इसी शक्ति से आपको अपना शरीर बलवान बनाना है। चलो सिखाता हूँ कैसे। एक तो सबसे पहली चीज़ यार, ऐसा कुछ मत करो जिससे आपका दिमाग कमज़ोर पड़े। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल चलाते होंगे, तो भाई अगर आप लोग चलाते भी हो तो ठीक है, डिप्रेशन की बीमारी से अगर बचना चाहते हो तो हफ्ते में 1 दिन फ़ोन को हाथ मत लगाया करो। 1 दिन, संडे वाले दिन, ठीक है, बस फ़ोन को भूल जाओ, बिल्कुल सादा सिंपल बनकर रहना है, सिर्फ 1 दिन, ज़्यादा बोलना नहीं है किसी से। पोर्न वीडियो को बिल्कुल भूल जाओ और गंदे विचारों को कंट्रोल करो, ख़त्म कर दो इनको, ठीक है, अपने दिमाग को कंट्रोल करो और गंदे विचारों को बिल्कुल ख़त्म कर दो।
सबसे पहला पॉइंट कि जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतनी आपकी बॉडी पावरफुल और एक्टिव होगी। एक्सरसाइज करने से बॉडी टूटती है, डाइट लेने से मसल्स रिपेयर होती है और सोने से मसल्स बनती है। एक रिसर्च ये बोलती है कि जितना तनाव चिंताएं आज के समय में हम नॉर्मल लेकर रखते हैं, इसको 1900 के समय में डिप्रेशन में गिना जाता था और ऐसे बंदों का इलाज चलता था। मतलब जितनी टेंशन हम आज ले रहे हैं ना, इसका पहले 1902-1900 में इलाज चलता था। तो अब आप खुद सोचो हम कहाँ जी रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 8 से 10 घंटे सोने के बावजूद भी सुबह उठते हैं थकावट के साथ और ये सोचते हैं कि यार थोड़ा और सो लूँ, क्योंकि आपकी बॉडी थकी थकी सी फील करती है। तो ये सब क्या है? आप तो अपनी तरफ से नींद पूरी ले रहे हो ना, लेकिन थकावट क्यों रहती है फिर भी? इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता। पूरा दिन उल्टे सीधे विचार, नेगेटिव थॉट्स, मोबाइल चला रहे हो, सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, ये आपके दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बिल्कुल राख कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को पहले रिलैक्स करना सीखो। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हो तो आपको भस्त्रिका का प्राणायाम करना है। नाक से लंबी सांस लेनी है, 1 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और नाक से ही छोड़ देना है। इससे आपका दिमाग शांत होगा और यही प्राणायाम आपको वर्कआउट से पहले या फिर जिम जाने से पहले करना है, क्योंकि जब रिलैक्स दिमाग से आप वर्कआउट करते हो तो आपका फोकस आपके वर्कआउट पर होता है, जिससे आपकी बॉडी भी अधिक पंप करती है। और जब आप मन ही मन अपनी बॉडी को देखकर ये सोचते हो कि हाँ बॉडी बन रही है, बॉडी पंप कर रही है, तो आपका दिमाग और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है बॉडी को। ठीक है ना? जैसे कि हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो एनर्जी आती है ना कि यार मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, मैं भी जिम करूँगा। तो जो मोटिवेशन मिलता है वो चीज़ होती है, ठीक है ना, जब दिमाग हमारा रिलैक्स होता है, फोकस होता है हमारे दिमाग में, जब होता है ये सब। और फिर आता है दिमाग को शक्तिशाली करने का पॉइंट। देखो, अगर आप लोग दिमाग को पावरफुल और शार्प बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम नोफैप का पालन तो मेरे भाई करना ही होगा। इससे आपके दिमाग के अंदर ओजस बनता चला जाता है, जिससे आपका दिमाग अधिक पावरफुल बनता है। लेकिन आज के समय में नोफैप से जो एनर्जी आपको मिलती है उसको दिमाग के ओजस में बदलना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि फास्ट फूड और जो भी खान पान आपका है और जो भी उल्टे सीधे विचार चलते हैं, जिस हिसाब से अश्लीलता फैल रही है, वो नोफैप का पालन करने ही नहीं देते। लेकिन इसके बाद एक ही सोल्यूशन है सिर्फ, जिससे आप अपनी नोफैप की एनर्जी को दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, वो है मेडिटेशन, ध्यान। ये आपके दिमाग को इतना शक्तिशाली बना देता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में आ जाता है और यही आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाता है, सिर्फ यही। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ समझने की है। मान लो किसी बंदे का दिमाग कमज़ोर है और उसका शरीर बढ़िया है, लेकिन उसने अपना दिमाग ख़त्म किया हुआ है मास्टरबेशन कर करके, उल्टी सीधी वीडियो देख देख के, मल्टीटास्किंग कर करके। अब मान लो अगर वो वर्कआउट करने की कोशिश करता है, वो बंदा, बेशक उसके शरीर में ताकत है भी, तो वो अधिक देर तक वर्कआउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग फोकस ही नहीं कर पाएगा। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़, उसका दिमाग ये बोलेगा कि बस तू छोड़ भाई, तू थक गया। बेशक मतलब अच्छे खासे मसल्स अच्छे खासे हो बेशक उसके, लेकिन दिमाग ये सिग्नल देगा कि बस छोड़, तू थक गया और मत कर। लेकिन थका हुआ होता है उसका दिमाग अंदर से राख हुआ पड़ा है। लेकिन चलो कैसे भी करके वो बंदा वर्कआउट करने की कोशिश कर भी लेता है, वर्कआउट कर भी लेता है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग जिस बंदे का कमज़ोर होता है, ठीक है, उस पर चिंताएं जल्दी हावी होती है। और वर्कआउट करने वाला, और जब जिम करने वाले, वर्कआउट करने वाले बंदे पर टेंशन आती है तो भाई चिंता उसके लिए चीता के समान होती है। टेंशन आने पर सीधा इफेक्ट पड़ता है उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब नीचे चला जाता है तो बॉडी बनानी असंभव हो जाती है। इसलिए दिमाग शक्तिशाली होना जरूरी है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ, अगर जिस बंदे का दिमाग में ओजस होगा, जिस बंदे का दिमाग रिलैक्स होगा, जिस बंदे का दिमाग शक्तिशाली होगा, उसके लिए बॉडी बनाना सबसे, मतलब वो कैसे ना कैसे करके भाई, अब बेशक वो शरीर से कमज़ोर हो, वो कैसे ना कैसे अब करके अपनी बॉडी बहुत कम समय में शक्तिशाली और तगड़ी बना लेता है। जिस बंदे का दिमाग रिलैक्स होता है, मजबूत होता है, और जिस बंदे के दिमाग में ओजस होता है। तो कहने का मतलब ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला, दिमाग में ओजस होना चाहिए। दूसरा, दिमाग शक्तिशाली होना चाहिए। तीसरा, दिमाग रिलैक्स होना चाहिए। और इन तीनों का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले, अगर दिमाग में ओजस चाहिए आपको तो नोफैप का पालन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भस्त्रिका का प्राणायाम करना जरूरी है हर रोज़। तीसरा पॉइंट, दिमाग को शक्तिशाली करने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो, आपको खुद समझ आ जाएगा मैं कहना क्या क्या चाहता हूँ। 3 महीने बाद आपको अपने आप अपने हाथ में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।